ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मेरा नाम परवीन माउन मौल्लिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा सूबेदार गफूर ख़ान हॉस्पेट ताल्लुक़ ज़िला बल्लारी रियासत कर्नाटक। आप तमाम बच्चों का मैं इस संवेदा ई क्लास में अपनी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खुशी के साथ मेरे इस ई क्लास को बगौर समात फरमाएंगे और अहम नुकात को अपनी बयाज़ों में दर्ज करते जाएंगे। शुरू करेंगे ना बच्चों? अच्छा बच्चों, मैं आज आपके सामने जमाते पंजुम के माहौलियाती मुताला का सबक लेने जा रही हूँ। इससे पहले आपको चंद सवालात पूछूंगी। ये सवालात बहुत ही आसान है, आप ये जवाबात देने की कोशिश करेंगे ना बच्चों? हाँ बच्चों, अब आप तैयार हैं ना बच्चों? क्या आपने इन तस्वीरों को देखा है? गौर से देखिए बच्चों, क्या आपने इन तस्वीरों को देखा है? टीवी पर देखा है या खुद वहाँ जाकर देखे हैं? अच्छा बच्चों, ये बताओ इन तस्वीरों के नाम क्या हैं? हाँ बच्चों, इन तस्वीरों के नाम ताजमहल और लाल किला। अच्छा बच्चों, ये बताओ ये तस्वीरें किस मुल्क के हैं? ये तस्वीरें हमारे मुल्क हिंदुस्तान या भारत के हैं। अच्छा बच्चों, आज हम हमारा भारत जोग्राफियाई तनु इख्तिलाफ का पहला यूनिट पढ़ेंगे। ये है भारत का नक्शा। इस सबक को सुनने के बाद आप इन नुकात को सीखोगे, यानी लर्निंग आउटकम्स या आमोजिशी माहसिल। भारत के जोग्राफियाई नक्शे को समझ पाओगे, भारत के तबई खुसूसियात को जान जाओगे, हिमालय पहाड़ी इलाके के खुसूसियात और उसके फ़ायदे को समझ पाओगे। मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुमाली मैदान के मुतालिक भी हम जान जाएंगे। ये थे आमोजिशी माहसिल। ये देखो बच्चों, भारत का नक्शा, ये है हमारे हिंदुस्तान का नक्शा। नक्शे में आप क्या देख सकते हो? नक्शे में आप क्या देखते हो? हाँ बच्चों, हिंदुस्तान के शुमाल में हिमालय का पहाड़ है जो ऊपर लाल रंग नज़र आ रहा है, और उसके नीचे जो हरा रंग नज़र आ रहा है वो शुमाली मैदान है, और दरमियान में जो पीला रंग नज़र आ रहा है वो जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा है, और उसके नीचे जो गुलाबी रंग नज़र आ रहा है वो है शुमाली घाट और शुमाल मगरिबी घाट, और इसके नीचे हल्का सा जो सब्ज़ रंग, हरा फीका सा जो नज़र आ रहा है वो रंग साहिली मैदान के हैं। भारत के तबई खुसूसियात क्या हैं? भारत के तबई खुसूसियात हिमालय का पहाड़ी इलाका,
ऊंची चोटियाँ, शुमाली मैदान, सतह मुर्तफ़ा, वसी मैदान, साहिली मैदान, सहरा या रेगिस्तान, जज़ीरे और नदियाँ, ये थे भारत के तबी ख़ुसूसियात। ये है हमारे भारत का तबी ख़ुसूसियात का नक्शा। भारत, ये तमाम मिलने से ही हमारा मुल्क भारत बनता है, यानी हिमालय का पहाड़ी इलाका, शुमाली मैदान, जज़ीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान, रेगिस्तान, जज़ीरे, नदियाँ, ये तमाम मिलने से ही क्या है, हमारा मुल्क भारत बनता है। ये है भारत। ज़मीन के सतह पर दिखाई देने वाले तफ़्र हाथी तबी ख़ुसूसियात कहलाते हैं। तबी ख़ुसूसियात किसे कहते हैं बच्चों? ज़मीन की सतह पर दिखाई देने वाले तफ़्र हाथी तबी ख़ुसूसियात कहलाते हैं। अब एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे ना बच्चों, आपको बहुत सारे मालूमात हो जाएंगे इससे। तो चलिए हम एक वीडियो देखकर आते हैं। भारत के जोग्राफियाई हिस्सों का मुताला करेंगे। वो ये हैं: शुमाली पहाड़ियाँ। नक्शे में देखिए, जो आपको लाल रंग का जो नज़र हिस्सा आ रहा है, ये है हिमालय। यहाँ पर ज़्यादातर हिमालय का इलाका है। अगर तुम नक्शे के शुमाली हिस्से पर नज़र डालोगे तो मालूम होगा कि हिमालय का इलाका कश्मीर से मेघालय तक फैला हुआ है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है। तो मालूम हुआ ना बच्चों, हिमालय का इलाका कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से मेघालय तक फैला हुआ है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है। तो आइए अब हम हिमालय पहाड़ी इलाके की खुसूसियात को जानेंगे। ये देखिए, हिमालय का इलाका क्या है? हमेशा बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इनको हिमालय का नाम दिया गया है। इनमें कई ऊंची चोटियां हैं। यहाँ कई गहरी वादियाँ और तेज़दार चट्टानें होती हैं। यहाँ बर्फ के तोदे और पहाड़ी दरें हैं। इस इलाके में कई गर्म फव्वारे मौजूद हैं।
यहाँ हमा किस्म के नबातात, हैवानात के अनवा बसते हैं। तो ये थे हिमालय पहाड़ी इलाके के खुसूसियात। मालूम हुआ ना बच्चों? अब देखते हैं हिमालय पहाड़ी इलाके के फ़ायदे क्या हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो चलिए, हिमालय पहाड़ी सिलसिला वस्त एशिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को भारत में दाखिल होने से रोकता है। ये शुमाली भारत की कई नदियों का अहम वसीला है। वसीला मतलब ज़रिया है। ये मानसूनी हवाओं को रोकता है और ज़्यादा बारिश होने का सबब बनता है। ये इलाका एक भारी मजबूत दीवार के मानिंद है। ये इलाका एक भारी मजबूत दीवार के मानिंद है जो भारत के किले को बैरूनी हमलावरों से रोकता है। अब देखते हैं हिमालय के दामन में बसने वाले जानवर। देखिए, हिमालय के दामन में कौन कौन से जानवर रहते हैं? क्या आपको इनके नाम मालूम है बच्चों? ज़रा गौर से देखो बच्चों। ये है बारहसिंघा, इसको बारहसिंघा कहते हैं। ये है सफ़ेद रींछ, ये है सफ़ेद रींछ। इसके अलावा कई और जानवर रहते हैं जैसे याक, वो भी हिमालय के दामन में बसने वाला जानवर है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। पढ़ो और सीखो, यानी पढ़ना है और सीखना है। तो चलिए देखें हम। एक पहाड़ी इलाके पहाड़ियों की जंजीर का गिरोह है जो हजारों मीलों तक फैला हुआ है। एक पहाड़ी इलाके पहाड़ियों की जंजीर का गिरोह है जो हजारों मीलों तक फैला हुआ है। अरावलीन, मगरिबी घाट, मशरक़ी घाट, विंध्यास, सातपुरा सिलसिला वगैरह भारत के दीगर अहम पहाड़ी सिलसिले हैं। हिमालय के इलाके में इंसानी आबादी शदीद सर्दी की वजह से निस्बतन कम होती है। ये दरियाए सिंध, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी माउन नदियों का मुंबा है। तो देखिए बच्चों, सफ़ा नंबर 201 में इन जानवरों के नाम मालूम करो जो हिमालय पहाड़ी इलाके के दामन में बसते हैं। ऐसे जानवरों की एक फहरिस्त बनाइए और लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाइए। सवाल क्या है बच्चों? उन जानवरों के नाम मालूम करो जो हिमालय पहाड़ी इलाके के दामन में बसते हैं, यानी वहाँ पर रहने वाले जानवरों की फहरिस्त बनाकर लिखना है। लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाना है। मालूम हुआ ना बच्चों? तो चलिए उसी सफ़े पर, यानी सफ़ा नंबर 201 पर दूसरा सवाल है। निचले हिमालय इलाके में गैर मुतवक्का तौर पर पाए जाने वाली वसी वादियाँ डोन्स कहलाती हैं, क्यों? मिसाल, देहरादून भारत का मशहूर तफरीही मुकाम है। गर्मा में लोग यहाँ कसीर तादाद में आते हैं, यानी सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं। कहाँ पर? देहरादून पर। तो चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। अगर आपके आसपास पहाड़ी इलाके या घाट मौजूद हैं तो इनके नाम दर्ज कीजिए, यानी आपके आसपास या अपने गाँव के पास कोई पहाड़ हैं तो इनके नाम लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाइए। तो चलिए अब दूसरी सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी सफ़ा नंबर 202। हिमालय के दामन में बसने वाले किसी एक जानवर की तस्वीर का इंतखाब कीजिए। तो क्या करना है बच्चों? हिमालय के दामन में जो जानवर रहते हैं उन जानवरों की तस्वीर को इकट्ठा करना है और एक तस्वीर को अपनी बदरसी किताब में चस्पान करना है, यानी लगाना है। मालूम हुआ ना बच्चों? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ
क्या आपको ये मालूम है? हाँ बच्चों, देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो 8,848 मीटर की है। तो ये है माउंट एवरेस्ट। इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं जो 8,848 मीटर की है। ये देखिए, माउंट गार्डन ऑस्टिन या K2 भी कहते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी जो 8,611 मीटर की है। कितनी है बच्चों? माउंट गार्डन ऑस्टिन 8,611 मीटर की है। यह है माउंट गार्डन, या इसे K2 भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? K2। मुल्लायनागिरी रियासत कर्नाटक में सबसे ऊंची चोटी है, यानी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है। यह है मुल्लायनागिरी। ये देखिए, अन्नयामड़ी जनूबी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो 2,665 मीटर की है। कितनी है ये? 2,665 मीटर की है ये जनूबी भारत की, यानी हमारे भारत के जुनूब में रहती है अन्नयामड़ी। तो आपको मालूम हुआ ना बच्चों, ये आप नहीं जानते थे, ये बातें आप जान गए। चलो अब पढ़ो और सीखो के नुकात देखते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचे मुकामात पर चढ़ते हैं तो हमें हवा ठंडी महसूस होती है। समझ में आया ना कि जैसे अब जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो हमें ऊपर जाते जाते हवा कैसी लगती है? ठंडी मालूम होती है, जबकि ज़मीन पर आएँ तो गर्मी महसूस होती है। जो नदियाँ हिमालय के दामन से निकलती हैं वो कभी नहीं सूखती, वो हमेशा पानी बहता रहता है। यानी जो नदियाँ हिमालय के दामन से निकलती हैं वो कभी नहीं सूखती, मौसम गर्मा में भी इनमें पानी बहता रहता है। चलिए अब हम शुमाली मैदान की तरफ रुख करते हैं। बच्चों, अहम नुकात को आप अपनी बयाज़ों में दर्ज करते जाएं। तो चलिए, शुमाली मैदान। जब हम मैदानी इलाके की बात करते हैं तो खेल के मैदान का ख्याल आता है। उमूमन खेल का मैदान बग़ैर किसी उथल पथल के हमवार सतह का होता है, यानी एक लेवल का होता है। इसी तरह हिमालय इलाके के जुनूब में ये मैदान वाक़िया हैं। कौन से मैदान? शुमाली मैदान वाक़िया हैं। ये बहुत वसी, ज़रख़ीज़ और हमवार होते हैं। कैसे होते हैं? हमवार होते हैं। देखिए बच्चों, पढ़ो और सीखो के नुकात हैं। भारत के शुमाली मैदान नदियों के ज़रिए बहते हुए अलवियम मिट्टी के ज़ख़ीरे से लबरेज़ हैं, यानी भरपूर हैं। ये हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों से मुंसलिक हैं, यानी जुड़े हैं। ये सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदानी इलाके कहलाते हैं। ये मैदान हिमालय की पहाड़ियों और जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा के दरमियान हैं। दरियाए सतलज और गंगा, ब्रह्मपुत्रा और माउन नदियाँ इन मैदानों से गुजरती हैं। ये मैदानी इलाके बहुत ज़रख़ीज़ हैं क्योंकि नदियों के बहाव से ज़रख़ीज़ मिट्टी जमा है। यहाँ गेहूँ, चावल, मकई, गन्ना वगैरह की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इसे अनाज के ज़खायर कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों? ये इलाका नदियों का मुंबा है। ये था शुमाली मैदान। तो चंद बातें आप जहन में रखें, यानी अपने दिमाग में रखें। जहाँ कहीं भी नदियों के मैदान हो वहाँ ज़्यादा पानी होता है, इसलिए यहाँ ज़राअत, मवेशी पालन, नस्ल व हमल की सहूलतें, तिजारत और सनतों को काफ़ी फ़रोग़ मिलता है। इसलिए इन इलाक़ों में कसीर आबादी होती है, यानी यहाँ
लोग अपनी कारोबार करने के लिए और नदियों के अतराफ घर बनाने के लिए आबाद हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कसीर आबादी होती है। मालूम हुआ ना बच्चों, कहाँ पर? शुमाली मैदान में कसीर आबादी होती है। तभी हालात में इख्तिलाफ की वजह से इन इलाक़ों के लोगों की तहज़ीब और रस्म व रिवाज पर काफ़ी असर पड़ता है। कई गाँव और शहर भी नदियों के किनारे ही वजूद में आए। आज भी बेशुमार तारीख़ी शहर और मजहबी मुकामात नदियों के किनारे ही पाए जाते हैं। मुनासिब हालात की वजह से ही कई सलातीन और हुकूमतें शुमाली भारत में क़ायम हुई। मिसाल मुग़लिया सल्तनत और गुप्ता हुकूमत। इससे मुताल्लिक़ आप अपनी अगली जमात में मालूमात हासिल करोगे कि वहाँ के लोगों की तहज़ीब क्या थी और वहाँ का रस्म व रिवाज कैसा था, तो किस तरह ये उन पर असरअंदाज हुआ, ये आप अपनी अगली जमात में मालूमात हासिल करोगे। बच्चों गौर से देखो, इन तस्वीर का मुशाहिदा करें। ये भारत में कहाँ वाक़या हैं, इनके मुकामात के आपको नाम लिखना है। इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है बच्चों? देखिए, ताजमहल है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, लाल किला है और अशोका के पिलर्स नज़र आ रहे हैं। मालूम हुआ ना बच्चों, आपको ये ढूंढना है ये मुकामात में ये कहाँ हैं। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इन तस्वीर के आप नाम लिखकर ये भारत में या हिंदुस्तान में कहाँ पर हैं या कहाँ पर वाक़या हैं, मौजूद हैं, ये नाम आपको लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाना है। शुमाली मैदान। फ़न व तामीर व तरक्की के लिए मैदानी इलाक़े बहुत कारआमद होते हैं। चूँकि ज़मीन की सतह हमवार होती है, बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर आसान है। मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टान, रेत, धात, लकड़ी, नबाताती रेशे, मिट्टी, ज़मीनी जगह, कारीगरी वगैरह का आसानी से दस्तयाब होना फ़न व तामीर की तरक्की में मददगार साबित होते हैं। मिसाल, राजस्थान में देवखामत इमारतों और महलों की तामीर, आगरा में आलमी शोहरत वाले ताजमहल की तामीर संगमरमर से हुई है। तो ये थे शुमाली मैदान, यानी फ़न व तामीर की तरक्की के लिए मैदानी इलाक़े बहुत कारआमद होते हैं। चूँकि ज़मीनी सतह क्या होती है, एकदम हमवार होती है, यानी लेवल से होती है, एकसां होती है। तो मालूम हुआ ना बच्चों? तो चंद बातें जहन में रखिए, देखते हैं। कल्लूर धर्मस्थला कगले सुब्रमण्य मंदिर की अंदरूनी दीवारों को लकड़ी से बनाया गया था। किससे बनाया गया था बच्चों? लकड़ी से बनाया गया था। कल्लूर धर्मस्थला कगले सुब्रमण्य मंदिर की अंदरूनी दीवारों को लकड़ी से बनाया गया था। कश्मीर के वादियों में घरों की तामीर भी कुंदों से की गई है। आंध्र प्रदेश के चंद इलाक़ों और कर्नाटक के ज़िला रायचूर में कड़पा पत्थर के इस्तेमाल करते हुए इमारतों की तामीर की गई है। आंध्र प्रदेश और ज़िला रायचूर के इमारतों में कड़पा पत्थर के इस्तेमाल करते हुए वहाँ की तामीर की गई है। हालिया सालों में बागलकोट और अतराफ के इलाक़ों में ग्रेनाइट चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए इमारतों की तामीर की गई है। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड मंदिर और तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिर भी साबूती यानी नरम पत्थर के इस्तेमाल से तामीर हुई हैं। कर्नाटक के बादामी के मंदिर में रेतीली पत्थरों की मौजूदगी देखी गई है। कर्नाटक के बादामी के मंदिर में रेतीली यानी रेत के पत्थर की मौजूदगी वहाँ के मंदिरों में देखी गई है। कभी हुआ तो आप जाकर देख कर आइए। चलिए अब हम हस्ब ज़ैल अपनी जांच करते हैं। हस्ब ज़ैल खाली जगह को सही जवाब से भर्ती करें। तो पहला है डैश हमारा मुल्क है, दूसरा है
हिमालय डैश का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है। तीसरा है आगरा में आलमी शोहरत वाले डैश की तामीर संगमरमर से हुई है। तो चौथा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी डैश है। तो पहला है भारत हमारा मुल्क है, हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी इलाका है। आगरा में आलमी शोहरत वाले ताजमहल की तामीर संगमरमर से हुई है। और आखिर में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो अच्छा बच्चों, ये आपको मालूम हुआ ना। तो चलिए अब हम यादा करते हैं। इन सवालात के जवाबात दीजिए। इन सवालात के जवाबात दीजिए। तो पहला सवाल है तबई खुसूसियात किसे कहते हैं? तबई खुसूसियात किसे कहते हैं? तो जवाब है ज़मीन की सतह पर दिखाई देने वाले तफ़रहात ही तबई खुसूसियात कहलाते हैं। ज़मीन की सतह पर दिखाई देने वाले तफ़रहात ही तबई खुसूसियात कहलाते हैं। तो दूसरा सवाल है हिमालय पहाड़ी इलाके की कोई ख़ास खुसूसियत बताइए। तो हिमालय पहाड़ी इलाका हमेशा बर्फ़ से ढका होता है, इसीलिए इसको हिमालय का नाम दिया गया है। इसी ये अहम ख़ास खासियत है इसकी हिमालय की। सवाल नंबर 3, शुमाली भारत के मैदानी इलाके ज़रख़ीज़ होते हैं, क्यों? क्यों होते हैं बच्चों? जवाब ये मैदानी इलाके बहुत ज़रख़ीज़ होते हैं क्योंकि नदियों के बहाव से यहाँ ज़रख़ीज़ मिट्टी जमा है। तो सवाल नंबर 4 है किस लिए मैदानी इलाके बहुत कारामद होते हैं? क्यों कारामद होते हैं मैदानी इलाके? तो जवाब है फ़न और तामीर की तरक्की के लिए मैदानी इलाके बहुत कारामद होते हैं क्योंकि ज़मीन की सतह हमवार होती है। तो ये थे यादा के सवालात। तो आपको ये मालूम हुआ ना बच्चों, आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या सुना है, क्या आपने अहम नुकात को अपनी बयाज़ों में दर्ज किया है, और जो भी सरगर्मी मैंने आपको बताई है वो आप लिख कर अपने उस्तानी साहबा को दिखाएंगे। मालूम हुआ ना बच्चों? तो ये है घर पर काम। घर पर काम सिर्फ मैं एक सवाल दे रही हूँ, वो आप उसका जवाब लिखकर अपने उस्तानी साहबा को दिखाएं और उसकी जांच कराएं। तो सवाल क्या है? हमारी रियासत की अहम नदियों और फसलों की फहरिस्त बनाकर लिखकर लाना है। यानी हमारी रियासत की अहम नदियों और फसलों की फहरिस्त बनाकर इसका जवाब आप खुद लिखकर देना है। आज आपने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? भारत के तबई खुसूसियात पढ़े हैं, भारत के हिमालय के पहाड़ी इलाके को पढ़े हैं, शुमाली मैदान को पढ़े हैं। आप तमाम ये मालूमात हासिल किए हैं और अगली क्लास में आपके पास दोबारा हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.